warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, continuing the journey of coordinate geometry, today we have one more important topic from this section, that is area of triangle. इससे पहले हमने दो लेक्चर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे देखे. पहले लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने देखा कार्टेशियन सिस्टम. वहां पे हमने डिफाइन किया कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, और वहां पे हमने एक अहम चीज जो देखी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे जो हमने देखा, दैट वाज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री. और आपको याद होगा इंशाल्लाह कि जो वहां पे हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ा एनालिटिकल ज्योमेट्री का, वो क्या है कि दैट there is always a one-one correspondence between the set of points in a plan and the ordered pair of real numbers, or between the points on a line and the real numbers. और जो दूसरा लेक्चर हमने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिराइव किए. वन वाज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेकंड वाज सेक्शन फॉर्मूला. तो जिगर आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेराइवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल टेक अ कोऑर्डिनेट प्लान. दिस इज आवर कोऑर्डिनेट प्लान. This is x-axis and this is y-axis. Now we already know that these two mutually perpendicular axes divide the given plan into four parts. Those are known as quadrants. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. For the sake of exactness, I will take these points. I will take points from quadrant first. So I will take 3 points. This is point A, having coordinates x1, y1. This is point B, having coordinates x2, y2. And this is point C, having coordinates x3, y3. Okay, Jigar? Now I will join these 3 points. These points are non-collinear, so we get a triangle. ABC. This is triangle ABC. और हमें क्या करना है? We have to determine the area of triangle ABC. For this, I will draw perpendiculars from point A. First, I will draw a perpendicular from point A on x-axis, that is AL. Similarly, from B, I will draw a perpendicular BM on x-axis, and similarly from C, I will draw a perpendicular CN on x-axis. So far, I take 3 points in quadrant first. Point A having coordinates x1, y1. Point B having coordinates x2, y2. And point C having coordinates x3, y3. After that, I draw perpendiculars from point A, point B and point C on x-axis. What are these perpendiculars? AL, BM and CN. Okay, जिगर, अब देखते हैं हमें क्या निकालना है. We have to determine the area of triangle ABC, यानी कि हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है. ओके जिगर, अब देखो ये चीजें हमें ऑलरेडी क्लियर है पहले 2 लेक्चर्स में. OM, दिस विल बी x2, ये होगा x2 कोऑर्डिनेट. इसी तरह OL, दिस इज x1 कोऑर्डिनेट. इसी तरह ON, दिस विल बी x3 कोऑर्डिनेट. Similarly, BM, this will be y1, y2. AL, this will be y1, and similarly, जो CN होगा, this will be y3.
ओके जिगर, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट area of triangle ABC. Now from this figure it is clear that area of triangle ABC, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इस फिगर से बिल्कुल ये क्लियर है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम BMLA प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ALNC minus the area of the trapezium BMNC. यानी कि area of triangle ABC it is equal to area of trapezium, which trapezium? BMLA plus area of trapezium, which trapezium? ALNC minus the area of trapezium BMNC. यानी इस एरिया प्लस इस एरिया को जब हम ये एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां पे हमें ये एरिया निकलेगा और दिस एरिया इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके जिगर, नाउ हमें ऑलरेडी लोअर क्लासेस में, पता नहीं शायद क्लास 8th से ही हमें ये पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को कैलकुलेट करने के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट और ऑल्टीट्यूड. यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा. दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMLA. नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. नाउ दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये है ट्रेपेजियम BMLA. तो इसके जो पैरेलल साइड्स हैं दीज टू आर पैरेलल साइड्स. कैसे हैं ये पैरेलल साइड्स? क्योंकि BM भी परपेंडिकुलर है x एक्सिस पे और AL भी है परपेंडिकुलर x एक्सिस पे. टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. ये हमारा रूल है ज्योमेट्री का. जब हम दो लाइन्स परपेंडिकुलर डालेंगे तीसरी लाइन को, two lines perpendicular to the same line, they are always parallel to each other. ये भी perpendicular है x axis को, ये भी perpendicular है x axis को, so it means these two are parallel. और ये बन जाएगा height. तो हमारा जो एरिया निकलेगा पहले ट्रेपेजियम का that will be half of sum of parallel sides BM plus AL multiplied by altitude. This is altitude and that is ML. Similarly, plus area of trapezium ALNC. Again, that is half of sum of parallel sides, this side and this side. That is AL plus CN. AL plus CN. Multiplied by altitude, that is LN. Minus half of area of trapezium BMNC, that was half of BMNC. These two are parallel, so that is BM plus NC or CN multiplied by altitude, that is ML. Okay, so area of triangle ABC, this is equal to 1 by 2 BM. BM is this distance and that's equal to Y2, so it is Y2 plus AL. AL is this distance, it is equal to Y1.
multiplied by ml. ml is this distance, और जो ये distance है, it is OL minus OM. OL is x1 minus OM is x2. So this is x1 minus x2. Okay? Plus half of AL. AL is y1 plus CN. CN is y3 multiplied by ln. ln is this distance. Now ln is equal to on minus ol. On is x3 minus ol, this is x1. Okay? And lastly, minus 1 by 2 bm. bm is y2 plus nc, that is y3 multiplied by mn. This is mn. mn is equal to on, that is x3 minus om, that is x2. Or I can write, this is half of. Now multiplying. x1, first coordinate I will take x1. Now x1 y2 को भी मल्टीपल है और x1 y1 को भी मल्टीपल है, तो ये बन जाएगा x1 टाइम्स y2 प्लस y1. और यहां पे देखो माइनस x1, जब हम x1 लेंगे तो यहां पे आ जाएगा -1. -1 से y1 को भी मल्टीपल हो जाएगा और y3 को भी मल्टीपल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -y1 माइनस y3. ओके, उसके बाद प्लस. अब देखिए x2, ये है हमारा x2, लीजिए x2 कॉमन, यहां पे बच गया -1. इस -1 से y2 को भी मल्टीपल होगा और y1 को भी, तो ये बन जाएगा -y2 माइनस y1. और कहां पे है x2? है x2. शाबाश. जब यहां से x2 निकलेगा, यहां पे बच गया -1. इस -1 से y2 को भी मल्टीपल हो जाएगा और y3 को भी मल्टीपल हो जाएगा, और चूंकि बाहर माइनस है तो वो दो बन जाएंगे प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस y2 प्लस y3. और लास्ट पे x3, ये है हमारा x3. टेक x3 कॉमन, तो यहां पे क्या आ जाएगा y1 प्लस y3, y1 प्लस y3. और यहां से जब हम x3 लेंगे कॉमन, यहां पे 1 बच गया, ये बन जाएगा 1 इंटू y2 1 इंटू y3, लेकिन यहां से नेगेटिव, तो ये बन जाएगा -y2 माइनस y3. ओके, समझ में आया? उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. दिस इज 1 by 2 x1 टाइम्स, ना यहां पे y1 माइनस y1 प्लस y1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बन गया y2 माइनस y3. ओके, यहां पे देखिए, यहां पे -y2 प्लस y2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा x2 टाइम्स y3 माइनस y1. और यहां पे कैंसिल हो जाएगा y3, तो यहां पे बन गया x3 टाइम्स y1 माइनस. ये निकला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. ना हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है ये कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 y1 y2 y3. जब हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है, तो ये कभी नेगेटिव भी आ सकता है. It can be either positive, it can be either negative, but we know that area is always positive quantity, so we always, when we use the formula for calculating the area of a triangle, we always take the absolute value. We always take the absolute value. Why we take the absolute value? Because area cannot be a negative. So
area of triangle ABC is equal to absolute value of 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus. So this is the formula for calculating area of a triangle having coordinates x1 y1, x2 y2 and x3 y3. So this is an important formula in the coordinate geometry to obtain the area of a triangle whose vertices are given. Vertices are given means the coordinates of the vertices are given. So this was area of a triangle. This is the beauty of coordinate geometry. क्या ब्यूटी है कि यहां पे हमें सिंगल फॉर्मूला याद रखनी है अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल हो, whether it's an equilateral triangle, whether it is an isosceles triangle, whether it is a scalene triangle. अगर आपको एरिया निकालना है, आपके पास coordinates of vertices are given, you can simply use this formula to calculate the area of triangle. अब यहां पे एक चीज हम ऐड करेंगे, आपके नॉलेज को ऐड करेंगे यहां पे, हालांकि इसका जो डिटेल्ड है वो आप 12th क्लास में देखेंगे, दैट इज कि हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे देखेंगे. थोड़ा मैं बताऊंगा यहां पे. जो डिटरमिनेंट है ये एक्चुअली एक नंबर है जिसका एसोसिएशन मैट्रिक्स के साथ होता है, जो आप इंशाल्लाह 12th क्लास में देखेंगे. तो यहां पे मैं ये चीज बताऊंगा कि डिटरमिनेंट, यहां पे मैं एक नंबर लूंगा, डिटरमिनेंट 1 2 3 8. यहां पे हमारे पास 2 रोज हैं, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, और 2 कॉलम्स हैं, दिस इज कॉलम फर्स्ट, दिस इज कॉलम सेकंड. जो यहां पे हमारे पास ये लाइन्स है यहां पे, दीज आर द सिंबल्स फॉर अ डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट के लिए सिंबल्स है, दैट इज दिस. मैट्रिक्स के लिए जो सिंबल है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट लाइक दिस, 1 2 3 8. यानी जो ये डिटरमिनेंट है इसका एसोसिएशन जो होता है वो होता है इस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ. यानी डिटरमिनेंट एक नंबर है जिसका एसोसिएशन, जिसकी जो कनेक्शन होती है वो किसके साथ होती है, विद द स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ ये हमारा डिटरमिनेंट है ऑफ ऑर्डर 2. हम इस चीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने थोड़ा ही पढ़ा होगा लोअर क्लास 11th में फिजिक्स में शायद. तो यहां पे हम देख सकते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. इसको इसके साथ हम मल्टीपल करते हैं, 8 1 आर दैट्स 8, देन माइनस करते हैं इसको, इन दो का प्रोडक्ट 3 2s आर दैट्स 6, so 8 minus 6 that's equal to, so we can say the value of this determinant is equal to 2. Similarly अगर हमारे पास एक और होगा, this is 1 2 5 10, so हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. This is 10 1s are 10, this is 5 2s are 10, so we can say this is 0. So दोनों सूत्रों में जो डिटरमिनेंट निकलता है वो क्या निकलता है, इट्स अ नंबर. तो ये है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 मींस इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. अब अगर हमारे पास होगा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 1 4 2 3 7 2 5 1 6. हमें इस डिटरमिनेंट को इवॉल्वेट करना है. तो इसको हम कैसे इवॉल्वेट करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2. तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, हम यहां पे एक्सपेंड करेंगे. इस डिटरमिनेंट में 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं. दिस इज रो फर्स्ट, दिस इज रो सेकंड एंड दिस इज रो थर्ड. This is column first, this is column second and this is column third.
ओके तो हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो फर्स्ट, एक्सपेंड अलोंग रो, ये चीज आपको याद रखनी है और ये डिटेल्ड में आपको आ जाएगा 12th क्लास में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स पे। यहां पे सिर्फ आपको इसको मेमोराइज करना है कैसे हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो फर्स्ट। पहला नंबर क्या है यहाँ पे रो फर्स्ट में, दैट इज 1, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे हम, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद जो ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट बचता है वो यहां पे लिखेंगे 7 2 1 6। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है 4, लेकिन दूसरे एलिमेंट का साइन हम लेंगे -4, नेगेटिव साइन। नाउ ये 4 किस रो में है, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो जो डिटरमिनेंट बचेगा उससे हम इसको मल्टीपल करेंगे, दैट इज 3 2 5 6। उसके बाद आखिरी एलिमेंट है इसमें +2, तीसरा साइन पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन याद रखने हैं। सो +2 से जब हम देखेंगे इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करते हैं तो वहां बचता है डिटरमिनेंट 3 7 5 1। नाउ ऑर्डर 2 हमें ऑलरेडी पता है कैसे एक्सपेंड करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 7 और 42 -2 1 और 2। उसके बाद -4 टाइम 6 3 और 18 5 2 और 10। उसके बाद +2 टाइम्स 3 1s और 3 -7 5 और 35। ओके तो ये बन जाएगा 42 -2 दैट्स 40, -4 टाइम्स 18 + 10 दैट्स 28 +2 टाइम्स दिस इज -32। देखो 40 -4 × 8 32, 3 आ जाएगा कैरी, 4 2s और 8 8 + 3 इज 11, तो ये बन जाएगा -64। वो हो गया 40 176 and that's -136। This is the value of this determinant। तो मैंने रो फर्स्ट से एक्सपेंड किया, we can expand along any row or any column, हम किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं और हर सूरत में जो आंसर आ जाएगा वो सेम आ जाएगा, वैल्यू जो इसकी होगी दैट विल बी सेम, दैट विल नॉट चेंज। चाहे आप रो फर्स्ट से एक्सपेंड करेंगे, रो सेकंड से एक्सपेंड करेंगे या रो थर्ड से एक्सपेंड करेंगे। इसी तरह अगर कोई चाहेगा कॉलम फर्स्ट से एक्सपेंड करेगा, कॉलम सेकंड से एक्सपेंड करेगा, कॉलम थर्ड से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल पे ये कहां पे जरूरत पड़ता है, तो आप देखिएगा हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला निकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 x1 into y2 minus y3 then plus x2 times y3 minus y1 then plus x3 times y1 minus y2। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आई कैन राइट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2। नो x1 को मैं ऐसे लिखूंगा, जो y2 माइनस y3 है ये मैं लिख सकता हूं y2 1 y3 1, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि जब इसको आप मल्टीपल करेंगे y2 into 1 दैट्स y2 माइनस y3 into 1 दैट्स y3, y2 माइनस y3। यहां से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, ये बन जाएगा -x2, तो यहां पे आ जाएगा पहले y1 उसके बाद y3, तो मैं इसको लिख सकता हूं y1 1 y3 1, y1 into 1 y1 minus y3 minus 1 that's -y3, और यहां पे इसी तरह प्लस x3 टाइम्स y1 1 y2 इस सारे का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहां पे देखिए 1 into determinant of order 2 minus 4 into determinant of order 2 2 into determinant of order 2, यहां पे है x1 into determinant of order 2 x minus x2 determinant into determinant of order 2 plus x3 into determinant of order
3, सो हम ऑर्डर 2, सो ये बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। कैसे? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे इस प्रोसेस के जरिए तो आपको वापस आ जाएगा ये फॉर्मूला। सो डिटरमिनेंट फॉर्म में हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपके पास वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बराबर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3। या इसके लिए एक और शॉर्ट फॉर्म है, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 प्लस 1/2 डिटरमिनेंट x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस 1/2 x3 y3 x1 y। ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ज्यादा आसान है याद रखना। यानी अगर आपके पास 3 वर्टिसेस, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 x1 y1 फर्स्ट रो में, x2 y2 सेकंड रो में, इसी तरह प्लस 1/2 टाइम्स x2 y2 x3 y3 प्लस 1/2 टाइम्स x3 y3 x1 y। ये था एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एरिया ऑफ ट्रायंगल से। और एक चीज हम नोट करेंगे यहां पे कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हुए, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे यानी कि दे विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट मींस वहां पे ट्रायंगल नहीं बनेगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा दैट विल बी 0, दैट विल बी। सो उसका मतलब हुआ जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ ये वैल्यू 0 के बराबर होगा। और हमें ऑलरेडी पता है अगर किसी क्वांटिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड 0 है तो इसका मतलब हुआ वो क्वांटिटी भी 0 है। सो इट मींस 1/2 determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, this is equal to 0. Or I can write this is determinant x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, and that's equal to 0. So this is condition for collinearity of 3 points. This is condition for collinearity of 3 points. जब आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो पॉइंट्स कोलिनियर है तब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। सो इट मींस डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 will be equal to 0. So this was all about area of a triangle, area of a triangle. तो हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, जिसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे भी याद रख सकते हैं और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में, ज्यादा आसान फॉर्म में ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उसमें हम देखेंगे एरिया ऑफ अ पॉलीगन। जो एरिया ऑफ पॉलीगन होगा वो होगा फिर जनरल फॉर्मूला, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, वो फॉर्मूला आपको याद रखनी है। उस फॉर्मूला के जरिए आपके पास जो भी गन होगा, जो भी पॉलीगन होगा, चाहे हेप्टागन होगा, ऑक्टागन होगा, व्हाटएवर, आप उसका एरिया निकाल सकते हो। थैंक्स अ लॉट।